हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यास और उनके उपन्यासकार। इनसे बनने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत किस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु को। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। या फिर पूछा जाए ठेठ हिंदी का ठाठ रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है तो राधा कृष्ण दास कृत निसहाय हिंदू। यह उपन्यास गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। यह पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। निसहाय हिंदू, ठीक है, याद रखना है। वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय किसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं? तो डॉक्टर गोपाल राय जो हैं वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जो प्रवर्तक है वो देवकीनंदन खत्री को माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखना है, यहाँ पे तिलस्मी और अय्यारी आए तो देवकीनंदन खत्री, जासूसी उपन्यास आए तो गोपाल राम गहमरी। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है, क्या पूछा गया है? प्रथम चरित्र प्रधान पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 1 सुजान 1882। ठीक है, देखो इसमें आपको ये सब याद रखना है, जैसे कि 100 अजान 1 सुजान रचना किसकी है पूछा जाए तो पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत। या फिर पूछे इसका रचना काल पूछा जाए 100 अजान 1 सुजान का रचना काल, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो 1882। हिंदी का कानन डायल किसे कहा गया है? तो हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा गया है। नवाब राय बनारसी के नाम से कौन लिखता था? तो नवाब राय बनारसी के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद को उपन्यास की संज्ञा किसने दी? बंगाल कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, क्या पूछा गया? प्रौढ़ हिंदी उपन्यास तो सेवा सदन। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास है कायाकल्प 1926। किसने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया? क्या पूछा गया है? पत्रात्मक प्रविधि। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने किस शीर्षक से लिखा? चंद हसीनों के खतूत 1927। या फिर पूछा जाए चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार तो बेचन शर्मा उग्र, उसका रचना काल पूछा जाए तो 1927। या फिर पूछा जाए किस विधा में लिखा गया है, विधि में लिखा गया है तो पत्रात्मक। किसने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा था? घासलेटी साहित्य। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? तो प्रकृतिवादी उपन्यासों का जो जनक है वो जोला को माना जाता है।
हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे स्वीकार किया जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के किस उपन्यास से माना जाता है? देखिए क्या पूछा गया, डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के किस उपन्यास से माना जाता है? मुन्नी की डायरी 1932, ठीक है। या फिर पहला किसने किया? तो आदित्य प्रसन्न राय। मुन्नी की डायरी रचना किसकी है? आदित्य प्रसन्न राय। या फिर डायरी प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? आदित्य प्रसन्न राय। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है क्या? जनक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया? जैनेन्द्र ने। याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम जैनेन्द्र ने दिया। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना क्या कहकर की है? तो आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। या फिर पूछा जाए प्रकाशमान पुच्छल तारा किस रचना को कहा गया? तो शेखर एक जीवनी। किसे मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है? क्या? मध्यम वर्ग का चितेरा। तो उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा कहा जाता है। किस रचनाकार को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है? वृंदावन लाल वर्मा को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। राहुल संकृत्यानकृत हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? जीने के लिए। या फिर पूछा जाए जीने के लिए रचना किसकी है? राहुल संकृत्यान। किस प्रकार का उपन्यास है? तो राजनीतिक। जैसे ऑप्शन में दे दिया जाए सामाजिक, राजनीतिक, तो क्या इसमें क्या उत्तर आएगा? जीने के लिए राजनीतिक उपन्यास है। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है? तो कब तक पुकारू जो है वो जरायम पेशा कर्नट जाति के यथार्थ से संबंधित है। या फिर कब तक पुकारू रचना किसकी है? तो रांगे राघव की। बंगाल के अकाल पर आधारित रचना है रांगे राघव का विषाद मठ, 1946 में इसकी रचना की गई। बंगाल के अकाल पर आधारित रचना कौन सी है? विषाद मठ। या फिर पूछा जाए विषाद मठ रचना किसकी है? तो रांगे राघव की। किस रचनाकार के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो अमृतलाल नागर के, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाए हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में किसने प्रस्तुत किया? तो नरेंद्र कोहली ने। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो आंचलिक उपन्यास का नाम आए तो फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? बंगाल उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को, ठीक है। सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से मिला था। पानी के प्राचीर उपन्यास के रचनाकार हैं रामदरस मिश्र। नदी और सीपिया के रचनाकार हैं गुलशेर खां शानी। आधा गांव के उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा। समर शेष के रचनाकार हैं विवेकी राय। दादा कामरेड के रचनाकार हैं यशपाल। मशाल के उपन्यासकार हैं, मशाल की रचना 1948 में हुई थी, भैरव प्रसाद गुप्त। ये सभी उपन्यास आपको अच्छे से, इनके उपन्यास और उपन्यासकार को अच्छे से याद रखना है।
नागफनी का देश के रचनाकार हैं अमृत राय समाजवादी। ठीक है, नागफनी का देश के अमृत राय समाजवादी। तमस के उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। समर शेष है के रचनाकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। 1980 में इसकी रचना की गई थी। बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित उपन्यास है तो झीनी झीनी चदरिया 1986। झीनी झीनी चदरिया जो है बुनकरों के जीवन यथार्थ से संबंधित है। चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी किस उपन्यास में है? चंदर और सुधा के भावुक प्रेम की धर्मवीर भारती रचित गुनाहों का देवता में। या फिर पूछा जाए गुनाहों का देवता रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की। या फिर पूछा जाए चंदर और सुधा के ये जो प्रश्न पूछा गया इसमें तो किस उपन्यास में है? गुनाहों का देवता। या फिर पात्र पूछ लिया जाए चंदर और सुधा किस रचना के पात्र हैं तो गुनाहों का देवता। राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की 1 इंच मुस्कान, अर्थात उन्होंने मन्नू भंडारी के साथ मिलकर कौन सी रचना की? 1 इंच मुस्कान। डूबते मस्तूल 1954 के उपन्यासकार हैं। डूबते मस्तूल जिसकी रचना 1954 में हुई थी के उपन्यासकार हैं नरेश मेहता। सोया हुआ जल के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण किस उपन्यास में है? एक सड़क 57 गलियां जिसकी रचना 1957 में की गई थी। रचनाकार हैं कमलेश्वर। या फिर पूछा जाए एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है तो कमलेश्वर की। एक ही प्रश्न से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टेराकोटा के रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जिसकी रचना 1971 में हुई थी। दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरिवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है तो अंधेरे बंद कमरे। मोहन राकेश है रचनाकार। इसकी रचना 1961 में हुई थी। आगे, राजकमल चौधरी के किस उपन्यास में समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है तो मछली मरी हुई जिसकी रचना 1966 में हुई थी। या फिर पूछा जाए मछली मरी हुई के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। लालटेन की छत जिसकी रचना 1974 में हुई थी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। गिरीश आस्थाना का युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। गिरीश आस्थाना का युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास है धूपछाही रंग। धूपछाही रंग के रचनाकार हैं गिरीश आस्थाना। दीवार में एक खिड़की रहती थी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जिसकी रचना 1977 में की गई थी। बंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है मनोहर श्याम जोशी के करु करु स्वाहा जिसकी रचना 1980 में की गई है। तो करु करु स्वाहा किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। अगर पूछा जाए कि इसका कथ्य क्या है? बंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। ठीक है, और इसकी रचना 1980 में हुई थी। मुझे चांद चाहिए जिसकी रचना 1993 में की गई थी के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार माना जाता है साध्वी सती प्राणबला को। रुकोगी नहीं राधिका जिसकी रचना 1967 में हुई थी कि रचनाकार है उषा प्रियमवदा। सूरजमुखी अंधेरे किसकी रचना है जिसकी रचना 1972 में की गई है? कृष्णा सोबती। आपका बंटी के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। एक पत्नी के नोट्स जिसकी रचना 1997 में की गई थी किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की रचना है। उसके हिस्से की धूप जिसकी रचना 1975 में की गई है के उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। रास्तों पर भटकते हुए इसकी रचना 2000 में की गई थी। रचना है मृणाल पांडे की। रास्तों पर भटकते हुए हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है
सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त, किंतु यह अप्राप्य है अर्थात मिला नहीं है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने किस उपन्यास को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है? तो सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। किसे? छप्पर को। छप्पर के रचनाकार है जयप्रकाश, ठीक है, करदम। अग्निपंखी जिसकी रचना 1984 में की गई थी, के रचनाकार हैं सूर्यबाला। 7 नदियां एक समुंदर किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को क्या कहते थे? तो मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप्पा बाइस्कोप, या फिर पूछा जाए गप्पा बाइस्कोप कौन अपने रचनाकारों को गप्पा बाइस्कोप कहता था? ठीक है, ये कहते थे तो मनोहर श्याम जोशी। छिन्नमस्ता के उपन्यासकार हैं प्रभा खेतान, जिसकी रचना 1993 में हुई है। किस उपन्यास को सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है? प्रदीप सौरभ की तीसरी ताली को। यह पूछा जाए तीसरी ताली के रचनाकार हैं प्रदीप सौरभ। बेतवा बहती रहे जिसकी रचना 1993 में की गई थी, के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र। आवा जिसकी रचना 2000 में की गई थी, उपन्यास किसकी है? चित्रा मिदगल। अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास किसका है? ठीक है, ईला डालमिया की। शेष कादम्बरी के उपन्यासकार हैं जिसकी रचना 2001 में हुई थी, शेष कादम्बरी अलका सरावगी। मृणाल शीला प्रमोद उपन्यास किस रचना के पात्र हैं? त्यागपत्र। नदी के द्वीप के पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। अजय, शीला, हेमा किस उपन्यास के पात्र हैं? अजय की डायरी। या फिर पूछा जाए सिर्फ शीला और हेमा किस उपन्यास के पात्र हैं? अजय की डायरी। मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है रतिनाथ की चाची उपन्यास में, जिसकी रचनाकार है वैद्यनाथ मिश्र। पुनिया जिले के परानपुर गांव की कथा है परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु, अर्थात किस उपन्यास में है? पुनिया जिले के परानपुर गांव की, तो परती परिकथा में, जिसके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। या फिर पूछा जाए परती परिकथा में कौन से गांव की कथा है? तो परानपुर, पुनिया जिले के परानपुर। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में है? राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। या फिर पूछा जाए राग दरबारी के रचनाकार है तो श्रीलाल शुक्ल। अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में है? भिखारी, जिसके रचनाकार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, रचना की गई थी 1929 में। चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र, जिसकी रचना 1927 में की गई है। अलका, जिसकी रचना 1933 में की गई थी, उपन्यास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन किसे माना जाता है? आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है त्यागपत्र में। जिप्सी 1952 के, अर्थात जिप्सी के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिसकी रचना 1952 में की गई थी। रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा किस उपन्यास का विषय है? नदी के द्वीप 1951। अर्धनारीश्वर के उपन्यासकार हैं जिसकी रचना 1992 में की गई है विष्णु प्रभाकर। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा का विषय है पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण। चित्रलेखा उपन्यास का क्या विषय है?
पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण। बयां का घोंसला और सांप के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित उपन्यास है राहुल संकट्यान रचित विस्मृत यात्री, जिसकी रचना 1954 में की गई थी। वैशाली की नगरवधु के रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। मोहेंजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है रांगई राघवकृत मुर्दों का टीला, या फिर पूछा जाए मुर्दों का टीला के रचनाकार है रांगई राघव। नाचो बहुत गोपाल 1978 में इसकी रचना की गई थी, रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण किस उपन्यास का विषय रहा है? पुनरुवा, जिसकी रचना 1973 में की गई थी, रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अलग अलग वैतरणी 1967 में इसकी रचना की गई थी, लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र। पांचाली किसकी रचना है? इसकी रचना 2001 में की गई थी, बच्चन सिंह की। नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण किस उपन्यास का विषय है? देवेंद्र सत्यार्थीकृत कठपुतली में, जिसकी रचना 1954 में की गई थी। ये 100 प्रश्न पूर्ण हुए। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को, भीष्म साहनी को, किशोरीलाल गोस्वामी को या जैनेन्द्र को? दूसरा प्रश्न है ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास के लेखक हैं रणेंद्र, बेचैन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।